सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। मैंने अपनी पुराने वीडियो में वॉइस अकाउंट की इंट्रो बताई थी कि वॉइस अकाउंट रियलिटी में क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है और वॉइस अकाउंट क्यों बनाया जाता है और उसके इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो आज हम इसका एक सम करते हैं, ठीक है। पहले सम से पहले देख लेते हैं कि वॉइस अकाउंट कितने तरह के बनते हैं। एक तो बनता है कंप्लीट वॉइस अकाउंट और दूसरा बनता है इनकम्प्लीट वॉइस अकाउंट, ठीक है। If a ship has completed its journey and voyage account is to be prepared, then all expenses related to outward and return journey are debited in the voyage account, and on the other hand, freight collected for both journey, passage money and primarage are carried in the voyage account. After that, revenues are matched with expenses to know profit and loss for a particular voyage. दैट्स मीन्स कि अगर हमारी जो वॉइस अकाउंट की जर्नी है वो कंप्लीट हो जाती है, मतलब हमने जो सामान भेजा है वो चला गया और वापस भी हमारे सामान, मतलब कि हमारा जो क्या कहते हैं शिप वापस भी आ जाता है, तो इसको कंप्लीट वॉइस अकाउंट जर्नी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं मतलब इनकम्स हैं वो हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, ठीक है। ये हमारी एक कंप्लीट वॉइस अकाउंट की इंट्रो होगी, ठीक है। अब वॉइस अकाउंट बनाने के ना एक परफॉर्मा है, देखो जो भी एक्सपेंसेस है वो हमने डेबिट साइड पे डाले और जो भी इनकम्स है वो हमने क्रेडिट साइड पे डाल दी, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकती है? बनकर कॉस्ट, सैलरी ऑफ क्रू, पोर्ट चार्जेस, एड्रेस कमीशन, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, स्टोर कंज्यूम, स्ट्रीप डोरिंग, लाइटरेज, मैनेजर कमीशन, ठीक है। ये हमारे सारे खर्चे हैं। और इनकम्स क्या होती हैं हमारी? फ्रेट जो अर्न हुई होती है, प्राइमरेज या पैसेज मनी, ठीक है। मैंने पुरानी वीडियो में इनके सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस के नहीं बताए थे, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये क्या होते हैं। फ्रेट वो चार्जेस होते हैं जो शिपिंग कंपनी चार्ज करती हैं सामान लाने और ले जाने के लिए, ठीक है। प्राइमरेज और सर्च चार्ज वो होता है जब जो पहले जो शिप के ओनर होते थे वो कैप्टन को देते थे ताकि वो सामान के ध्यान से ले जा सके, ठीक है। बट अब वो जो है वो कंपनी अपने सारा भी जो भी मतलब के प्राइमरी सर्च चार्ज है ना वो अपने एम्प्लॉयमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये एक हिसाब की इनकम होती है शिपिंग कंपनी की, ठीक है। और पैसेज मनी ये होता है कि जब जो शिप्स जाते हैं उसके साथ कुछ लोग भी जाते हैं, उन लोग से जो रेंट मतलब कि जो पैसे लिए जाते हैं ना वो होते हैं पैसेज मनी, ठीक है। अब हम एक्सपेंसेस की बात कर लें। एड्रेस कमीशन मतलब कि जो भी ये कमीशन उसे पे की जाती है जो ये फ्रेट को बुक करता है, हु बुक्स फ्रेट फॉर इट एंड इट्स कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ फ्रेट, ठीक है, अर्न बाय द शिपिंग कंपनी, ठीक है। पोर्ट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो शिप कंपनी के द्वारा पे किए जाते हैं जहाँ पे इनका सामान अनलोड और लोड होता है, ठीक है। इंश्योरेंस, जैसे सबको पता है कि सामान की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है ताकि टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए या फिर समुद्र में ना गिर जाए, तो उसके लिए इंश्योरेंस जो होती है वो ठीक है, ठीक है। स्टोर्स, सबको पता है जो भी स्टोर्स के जो खर्चा आता है परचेज क्लोजिंग स्टॉक रखने में वो। डेप्रिसिएशन, एवरीवन नोज के डेप्रिशिएट कर देता है कि कितनी शिप पुरानी हो चुकी है या फिर उसका रिपेयर्स का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा कितना आ रहा है, ठीक है। स्ट्रीप डोरिंग होती है कि जो लोग सामान लोड कर रहे हैं या अनलोड हो रहे हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं। अगर मान लो कि हमारे पास 1000 टन्स राइस हैं या फिर मटेरियल है 1000 टन का, ठीक है, तो वो लोग 1 kg पे 2 रुपीज़ ले रहे हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने 1000 kg पे इंटू 2 करें तो 2000 रुपीज़ वो लेंगे, ठीक है। उसे बोलते हैं स्ट्रीप डोरिंग करना। लाइटरेज हमारा वो खर्चा होता है जब हमारी कार्गो जा रही होती है उसके साथ हमने 2 या 3 बोट्स भेजे थे ताकि वो अगर बाई चांस बोट कभी बीच पानी में खड़ी हो जाए तो वो पोर्ट से बोट को लिंक कर सके, मतलब कि अगर बाई चांस उसमें कोई ख़राबी आ जाती तो वो जो छोटी छोटी बोट्स है
वो उसका सामान ले जाके पोर्ट्स पे उतार सके या पोर्ट से कोई बंदा ला के उसको ठीक करवा सके शिप्स को, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइटरेज। और लाइट हाउस चार्जेस होते हैं कि जो शिप्स को लाइट्स प्रोवाइड करती है ताकि वो सही डायरेक्शन में जा सकें, ठीक है। ये हमारी हो गई एक्सपेंसेस। अब हम अपना सम देख लेते हैं कि हमने कौन सा सम करना है, ठीक है। देखो, अ स्टीम शिप जाला क्वीन स्टार्टेड ऑन 1 जून 2008 ऑन अ वॉयज फ्रॉम बॉम्बे टू लंदन एंड देन बैक टू लंदन। देखो, हमें स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि वो बॉम्बे से लंदन गई और देन बैक भी आएगी, ठीक है। तो मतलब ये कंप्लीट वॉयज है। इट रीच बॉम्बे ऑन 15 सितंबर। हमने शिप कब भेजी थी? 1 जून को, और ये कब पहुंची? 15 सितंबर को, ठीक है। द फ्रेट ऑन फॉर द आउटवर्ड जर्नी, मतलब कि फ्रेट का पैसा कितना लिया था? 85,900 एंड द रिटर्न जर्नी 15,000 रुपये ली थी, ठीक है। द पोर्ट चार्जेस एंड डिसबर्समेंट एंड सन्डे चार्जेस ऑन आउटवर्ड जर्नी वर 30,100। पोर्ट चार्जेस, सारे चार्जेस को मिला के उसने कितना लिया? 30,100 एंड रिटर्न चार्ज उसने 15,000 लिया, ठीक है। ड्यूरिंग द वॉयज द वेजेस अमाउंट टू 14,500 एंड कॉल बिल टू 12,500। वेजेस के 14,500 और कॉल बिल के 12,500, ठीक है। द शिपिंग एजेंट्स इन बॉम्बे आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द वॉयज। जो शिपिंग एजेंट्स है उन्होंने कहा कि हम कमीशन लेंगे 5,000 की, ठीक है, इस वॉयज पे, बॉम्बे के लोगों ने कहा। तो द प्रीमियम फॉर जर्नल इंश्योरेंस फॉर ऑफ द शिपिंग, प्रीमियम इन्होंने दिया है 12,000 पर एनम, ठीक है। वाइल इंश्योरेंस ऑन फ्रीड एंड अदर आइटम्स अमाउंटेड टू 22,500, ठीक है। अ सम ऑफ 3,000 इज़ टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वॉयज। जो 3,000 का जो स्टॉक था उन्होंने कहा कि हम वो नेक्स्ट ईयर में यूज़ करेंगे। प्रिपेयर द वॉयज अकाउंट। अब हमें क्या बनाना है? वॉयज अकाउंट, ठीक है। अब हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने, जैसे कि हमने पता है कि परफॉर्मा के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंसेस डेबिट साइड और जो इनकम्स है वो क्रेडिट साइड डालनी है। तो हमारा एक्सपेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक्सपेंस है पोर्ट चार्जेस एंड डिस्बर्समेंट, आउटवर्ड एंड इनवर्ड के हैं 30,100, 13,100 एंड रिटर्न चार्जेस 15,000, ठीक है, ये हमने डाल दिया। ड्यूरिंग द वॉयज अकाउंट द वेजेस डाल दिए हमने और कॉल बिल भी डाल दिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा एजेंट्स जो कमीशन ले रहे हैं हम वो भी डाल देते हैं। अब उन्होंने कहा 12,000 की जो इंश्योरेंस कर रहे हैं, देखो 12,000 हम पूरे तो पूरे नहीं करेंगे ना उनको, वो पर एनम की है इंश्योरेंस, ठीक है। तो 12,000 पे हमने कितने मंथ्स के लिए किया था? जून से लेके सितंबर तक। जून 1 मंथ, जुलाई 2nd मंथ, जून जुलाई अगस्त 3rd मंथ, ठीक है। और सितंबर की 15 को हुआ है, मतलब मिड हाफ में, तो 15 डेज उसके 3.5 मंथ, ठीक है। तो 3.5 मंथ, 12,000 का 3.5 मंथ निकाले तो हमारा आता है इंश्योरेंस 3,500, ओके। और देन उन्होंने कहा है एडिशनल जो रेट्स हैं और अदर आइटम्स हैं उसके अमाउंट है 2,500। तो ये हमारी सारी एक्सपेंसेस हो गई। अब हम इनकम वाली साइड देख लेते हैं। इनकम हमें मिली थी आउटवर्ड जर्नी के लिए 85,900 ये आउटवर्ड जर्नी, और इनवर्ड जर्नी के लिए हमें मिला था 15,000 रुपया, ठीक है। ये दो, और हमारे पास पैसेज मनी कोई है नहीं, ना ही कोई प्राइमरेज है। तो हाँ, लास्ट में पॉइंट देखो, अ सम ऑफ 3,000 इज़ टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वॉयज। मतलब जो 3,000 था वो हम नेक्स्ट वॉयज के लिए रख ले, तो मतलब वो अनयूज्ड है। तो ये अनयूज स्टॉक को हम देखो, हम जो यूज़ करते हैं स्टॉक वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जो अनयूज होता है वो हम क्रेडिट साइड पे डालेंगे, क्योंकि वो हमारा अभी यूज़ करने वाला पड़ा है, मतलब वो हमारे पास है, ठीक है। तो वो 3,000 की एंट्री हम क्रेडिट वाली साइड पे डालेंगे। तो अब हम अपना टोटल कर लेते हैं। हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो हमारा आया प्रॉफिट कितने का? 20,800, ओके। ये हमारा कंप्लीट हो गया वॉयज अकाउंट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।